यह विधि जो मैं आपको एक कहानी के थ्रू बताने जा रही हूँ, यह कई हजार साल पुरानी और बेहद गुप्त है और बड़े-बड़े ऋषि और मुनियों के द्वारा प्रयोग की जाती थी। इस वीडियो को एक-एक शब्द का ध्यान से सुनिएगा, यह आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह वही है जो आज तक सबसे छुपाया गया है। इस वीडियो को आप अपने सभी जानने वाले लोगों को शेयर करें, जिससे आपको भी इस कार्य का श्रेय प्राप्त हो सके। तो आइए मेरे साथ जानते हैं। इसमें जी को यह बात तकरीबन शुरुआत 40 के दशक की है। एक बार जो कल थे उनका नाम स्क्रेन था। वह दुनिया के नाश्ते में एक बियाबान जंगल में रहा करते थे। यह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह थी। उस समय सिर्फ खेती की एकमात्र भोजन का जरिया था। उसी दौरान वहाँ इतिहास का सबसे खतरनाक सूखा पड़ा और हर तरफ इंसान मर रहे थे। कोई रास्ता नहीं था। तभी मोल के पास एक उनका बचपन का साथी तलाश करता हुआ मूंग के पास पहुंचा और उसने मूंग को सारी बात बताई और कहने लगा कि ऐसा सूखा आज तक नहीं पड़ा और वहाँ कोई नहीं बचेगा। अब तुम ही बचा सकते हैं। मुझे पता है तुम ऐसी विधि जानते हो जिससे हम सभी की जान बच सकती है और बारिश हो सकती है। मुझे निराश मत करना, मैं अब यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा, मैं यहीं मर जाऊँगा। सोच में पड़ गए और थोड़ी देर बाद में उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मदद करूँगा और कुछ दूर जाकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर कुछ करने लगे। कुछ देर बाद वापस आए और अपने दोस्त से बोले कि आओ अब बारिश हो जाएगी। मूंग का दोस्त बोला, क्या आपने प्रार्थना की है? वह बोले, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की है। उनसे दोस्त ने कहा, अगर आपने प्रार्थना नहीं की तो आपने इतनी देर तक क्या किया? मैंने कहा, अगर मैं बारिश के लिए प्रार्थना करता तो बारिश कभी नहीं होती, क्योंकि जब हम कुछ मांगने या पाने के लिए प्रार्थना करते हैं तब हम यह सिद्ध कर देते हैं कि वह चीज़ वहाँ नहीं है और ना चाहते हुए भी हम उस स्थिति को मजबूत बना देते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। यह एक विधि है। उसका दोस्त बोला, या किसी इंसान की जान से ज़्यादा कीमती है? हाँ, यह बहुत कीमती है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि अगर बारिश होने में कुछ समय लगा तो बहुत से लोग मारे जाएंगे और हो सकता है यह विधि तुम्हें कई बार करनी पड़े। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र अब ऐसी नहीं है कि मैं इसे बार बार कर सकूँ। बोले, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन जिस दिन तुम उसका गलत प्रयोग करोगे उस दिन की बात यह भी थी काम नहीं करेगी। मैंने कहा, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मैंने कोई प्रार्थना नहीं की बारिश लाने के लिए, मैंने बस उस चीज़ को अपने पास महसूस किया जो मुझे चाहिए था। उसके दोस्त बोले, मैं समझा नहीं, आप ठीक से बताइए, आपने कैसे किया? वह बोले, मैं दंगे पर खड़े होकर अपने हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके मैंने अपने पूर्वज देवताओं को दिल से पुकारा और कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए। और मैंने बंद आंखों में देखा कि मेरे गांव में बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं कीचड़ में खड़ा हूँ और खुशबू ले रहा था। कुछ भी नहीं पीढ़ी की जो हमारे गांव में तेज बरसात के साथ होने से हवा में फैली हुई है। गांव के सारे खेत हरे भरे हो चुके हैं। सब लोग झूमकर बारिश में नहा रहे हैं। मैंने पानी की उन पौधों को अपने ऊपर की तेरी महसूस किया। मैं ऊपर से नीचे तक बारिश में भीग चुका हूँ। इसके बाद मैंने अपनी खुशी जाहिर की और धन्यवाद किया उस बारिश के लिए जो कि हो चुकी थी। अब मौका दोस्त जैसे आपने गांव पहुंचा, उसने ठीक वैसे ही देखा जैसे भोगने से बताया था। हर तरह हरियाली हरियाली थी, सब कुछ अच्छा हो चुका था और हर तरह मिट्टी की भीनी खुशबू फैली हुई थी। उसके दोस्त ने वहीं खड़े होकर अपने पूर्वजों और मूंग का ध्यान किया और खुशी रहेगा
अब आप समझ गए होंगे कि जब आप किसी चीज़ को मांगते हैं तो आप यह सब कर देते हैं कि वह वास्तव में नहीं है, लेकिन जब आप उसे दिल से महसूस करते हैं और उसके लिए आभार प्रकट करते हैं तो वह वस्तु आपके पास वास्तव में होती है, क्योंकि अब यह आपके पास है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।